हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज विच डज नॉट परटेन टू फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट. ऑप्शन ए हाई सेलेक्टिविटी, ऑप्शन बी ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन, ऑप्शन सी अपहिल ट्रांसपोर्ट, ऑप्शन डी रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेशल मेम्ब्रेन. तो यहाँ पर बात हो रही है फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट की. तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट पर आते हैं. सो द की कॉन्सेप्ट of this question is facilitated transport. तो सबसे पहले हम बात करेंगे फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट क्या है. फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट तो हम बात करते हैं फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट की. तो फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट क्या है. फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट वियर द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. ये ट्रांसपोर्ट किससे होता है. एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है. सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन is the movement of molecules. क्या होता है इसमें. मूवमेंट होता है मॉलिक्यूल्स का. मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स along its concentration gradient. along its concentrated gradient जो निर्भर करता है उनके कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे. कंसंट्रेशन ग्रेडियंट तो यहाँ पर जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो जिस सेमी परमिएबल के थ्रू ये ट्रांसपोर्ट होगा मॉलिक्यूल्स का, मूवमेंट होगा, वो होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से. प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो नेक्स्ट अगर हम बात करें फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट की. दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ स्पॉन्टेनियस पैसिव ट्रांसपोर्ट. कैसा ट्रांसपोर्ट है ये. पैसिव ट्रांसपोर्ट है. पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड साथ ही साथ कैसा मूवमेंट है ये. डाउनहिल ट्रांसपोर्ट है. पैसिव ट्रांसपोर्ट के साथ ही साथ डाउनहिल ट्रांसपोर्ट है. डाउनहिल ट्रांसपोर्ट ये है ऑफ मॉलिक्यूल्स. किसका डाउनहिल ट्रांसपोर्ट है. मॉलिक्यूल्स का. मॉलिक्यूल्स और आयंस का डाउनहिल ट्रांसपोर्ट है. थ्रू यूनिक ट्रांसमेम्ब्रेबल इंटरगल प्रोटीन्स अक्रॉस अ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन. प्रोटीन अक्रॉस होते हैं बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन से, और वो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन कौन है. हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्रोटीन्स अक्रॉस अ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन. तो यहाँ पर स्पेशल मेम्ब्रेन की जरूरत पड़ रही है फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में. तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है विच डज नॉट परटेन टू फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट. कौन संबंधित नहीं है फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट से. तो ऑप्शन ए है हाई सिलेक्टिविटी. तो बिल्कुल ये
रिलेट करता है फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट को, तो हमारा आंसर ये गलत हो जाएगा क्योंकि हमें नॉट के रिगार्डिंग आंसर देना है। बी है ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन, तो ये भी फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में होता है, जिस कारण से गलत हो जाएगा हमारा ये आंसर। सी है अपहिल ट्रांसपोर्ट, तो हमने बात की ये कैसा ट्रांसपोर्ट है, ये होता है डाउनहिल ट्रांसपोर्ट। डाउनहिल ट्रांसपोर्ट ये होता है, और क्वेश्चन में हमें ऑप्शन सी दिया है अपहिल ट्रांसपोर्ट, जो क्या है नॉट परटेन टू फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, क्योंकि ये अपहिल ट्रांसपोर्ट नहीं है। डी है रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेशल मेम्ब्रेन, बिल्कुल सही है ये, क्योंकि इसमें एक स्पेशल मेम्ब्रेन की जरूरत होती है, जो है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो ये भी हमारा गलत इसलिए होगा क्योंकि ये इससे रिलेट करता है फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट से। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी अपहिल ट्रांसपोर्ट, क्योंकि अपहिल ट्रांसपोर्ट डज नॉट परटेन टू फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। बाकी तीन ऑप्शन फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट से रिलेट करते हैं, तो इस कारण से ये गलत हो जाएंगे और हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। होप यू विल अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।